नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कथनों को समझने का प्रयास करते हैं। ये सभी कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम इसे देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कथन। पहला इनका कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निर्माता थे। वे अपने चिंतन और लेखन के द्वारा हिंदी प्रदेश में नवजागरण पैदा करने वाले साहित्यकार थे। आलोचना में द्विवेदी जी का दृष्टिकोण नैतिकतावादी रहा है। हो सकता है कि नीचे वाला लाइन को ही दे दे। अगला कथन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक आलोचक के रूप में सबसे पहला मूल्यांकन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। अगली पंक्तियां हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन कवियों तथा आधुनिक साहित्यिक मान्यताओं को अपनी आलोचना का विषय बनाया। अगली पंक्तियां हैं, प्रकृत कवि क्या नहीं कर सकता, वह रोते हुए को हंसा सकता है, सोते हुओं को जगा सकता है, देशद्रोहियों को देशभक्त बना सकता है। यहाँ देशद्रोही होगा, देशद्रोहियों को देशभक्त बना सकता है और मार्ग भ्रष्टों को सुमार्ग में ला सकता है। ये कथन भी महत्वपूर्ण है। अगला कथन है, कवि का काम न तो शिक्षा देना है न दार्शनिक तत्वों की व्याख्या करना है। उसके हृदय से वह ज्ञान उद्गत होना चाहिए जिसे समस्त मानव जाति की हृदय तंत्री में विश्व वेदना का स्वर बज उठे। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है, ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम ही साहित्य है। गद्य और पद दोनों में ही कविता हो सकती है। ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। अगला कथन है, अनुप्रास और यमक आदि शब्दाडंबर कविता के आधार नहीं, जो उनके न होने से कविता निर्जीव हो जाए या उसे कोई अपरिमेय हानि पहुँचे। कविता का अच्छा बुरा होना विशेषतः अच्छे अर्थ और रस बाहुल्य पर अवलंबित है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगली है, कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे हर कोई सहजता से समझ ले और अर्थ को हृदयंगम कर ले। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है, कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए। अगला कथन है, शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का उतना नहीं होता। व्याकरण का विचार न करना कवि की तद विषयक अज्ञानता का सूचक है। अगला कथन है, जहाँ तक संभव हो शब्दों का मूल रूप न बिगड़ना चाहिए। मुहावरे का भी विचार करना चाहिए। बेमुहावरा भाषा अच्छी नहीं लगती है। अगली पंक्ति है, कविता एक अपूर्व रसायन है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, गद्य और पद्य की भाषा पृथक पृथक न होनी चाहिए। अगला कथन है, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार की भाषा लिखी जाती है। ये कथन भी महत्वपूर्ण है। अगला कथन है, सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए। अगला कथन है, पहले गद्य प्रायः न था, हमारा साहित्य केवल पद्यमय था। गद्य साहित्य के उत्पत्ति से पहले पद्य में ब्रज भाषा का ही सार्वदेशिक प्रयोग होता था। अगला कथन है, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। जिस गद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, बोलना एक भाषा है और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। कविता को सरस बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अगला कथन है, नीरस पद्यों का कभी आदर नहीं होता। जिसे पढ़ते ही पढ़ने वाले के मुख से वाह न निकले अथवा उसका मस्तक न हिलने लगे अथवा उसकी दंत पंक्ति न दिखलाई देने लगे अथवा जिस रस की कविता में उस रस के अनुकूल वह
व्याकरण करने लगे तो वह कविता ही नहीं, वह तुकबंदी मात्र है। अगली पंक्ति है, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला कथन है, कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। अगला कथन है, यमुना के किनारे किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। नेक्स्ट है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये कई बार परीक्षा में आ चुके हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगली है, हिंदी काव्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रंथ लिखने में ना करें। अगली पंक्ति है, इस समय कवियों का एक दल कवि समाजों और कवि मंडलों में बद्ध होकर समस्या पूर्ति करने में व्यग्र हो रहा है। इन पूर्तिकारों में से कुछ को छोड़कर शेष कविता के नाम की भी अवहेलना कर रहे हैं। इनको चाहिए कि बिना योग्यता संपादन किए समस्या पूर्ति करने के झगड़े में ना पड़े। नेक्स्ट कथन है, अच्छी समस्या पूर्ति करना असाधारण प्रतिभावान का काम था। अगला कथन है, यह सच है कि जो अच्छा कवि है वही अच्छा अनुवाद करने में समर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं, परंतु अच्छा कवि होना भी दुर्लभ है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला कथन है, हिंदी के जितने कवि प्रसिद्ध हैं उन्होंने देश, काल, अवस्था और पात्र के अनुसार ही कविता की है। अगला है, भूषण के समान कवियों ने तो राजनीतिक आंदोलन तक उपस्थित कर दिया है। अगला कथन है, कविता के लिए ही कविता करना एक तमाशा है। ये भी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता लिखते समय जो जो भाव कवि के हृदय में उचित होते हैं वही भाव पढ़ने वाले के हृदय में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए पढ़ने वाला सहृदय होना चाहिए, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाने लगेगी। अगला पंक्ति है, यदि स्वतः कवि में सहृदयता न हो तो फिर उसका श्रम भी वृथा है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला है, आजकल हिंदी संक्रांति की अवस्था में है। आजकल हिंदी संक्रांति की अवस्था में है। हिंदी कवि का कर्तव्य यह है कि वह लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी कविता ऐसी सहज और मनोहर रचे कि साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी पुरानी कविता के साथ साथ नई कविता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो जाए। अगली पंक्तियां हैं, कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन हो। उसमें धीरज, साहस, प्रेम और दया आदि गुणों का उदाहरण रहे। कल्पना सूक्ष्म और उपमादिक अलंकार गूढ़ न हो। भाषा सहज, स्वाभाविक और मनोरम हो। छंद सीधा, परिचित, सुहावना और वर्णन के अनुकूल होना चाहिए। अगला कथन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये पंक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। अगला कथन है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पदात्मक हो या गद्यात्मक। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगला कथन है, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगली पंक्ति है, द्विवेदी जी ने काव्य में इतिवृत्तात्मिकता को अपनाया है। काव्य मंजूषा तथा सुमन में इनकी सहृदयता कूट कूट कर भरी है। हृदय की विशिष्ट भावनाओं का समावेश मार्मिकता एवं सरसता के साथ हुआ है। इनकी कविता का एक उदाहरण में दिखता है। ये उदाहरण है उसका जो मैंने यहाँ लिख दिया है। मूल्यवान मंजुल शैया पर पहले निशा बिताता था, सुयश और सुंदर गीतों से प्रात जगाया जाता था। वही
आज तू कुश कासों से मुक्त भूमि पर सोता है, अति कर्कश श्रीगाल शब्द से हाँ हाँ निंद्रा खोता है। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को देखा सुना, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। अभी परीक्षा का समय है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतने बच्चों को लाभ होगा। धन्यवाद। जय हिंद।